जीवन की व्यवस्था हम बनाते हैं, पर जीवन को जीवंत बनाने की व्यवस्था हमारे आचार बनाते हैं। जीवन में खाना पीना हमें माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन क्या खाना पीना ये हमें गुरु सिखाते हैं। जीवन में चलना ये हमारे दोस्त सिखा देते हैं, पर कहाँ चलना ये हमारे गुरु सिखाते हैं। जीवन में कैसे जीना है ये दुनिया सिखा देती है, लेकिन उस जीवन को जीवंत कैसे बनाना है ये हमारे गुरु बताते हैं। और गुरु अपने मन से नहीं बताते। गुरु की तीसरी आंख होती है, चक्षु होती है आगम। इसीलिए कहा आगम चक्षु साउ। तो वो आगम की चक्षु से, आगम की दृष्टि से, आगम के परिधान से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे जीवन जियो। आचार, बहुत आचारों ने और सभी आचार्यों ने लगभग आपको मिथ्यात से छुड़ाने की बात करी, क्योंकि अनादि काल से जो हम निगोदिया जीव में थे, निगोदिया से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्रिय संगीत तक हम नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहे। सम्मित हमें हुआ ही नहीं। पहली ढाल में हमने देख लिया, लेकिन जैसे जैसे हमारा पुण्य तीव्र बढ़ा, हम पंचेंद्रीय संगी की पर्याय को प्राप्त हुए। अब पंचेंद्रीय संगी के बाद भी तिर्यंच की पर्याय को प्राप्त किया। पंचेंद्रीय संगी बनने के बाद भी मनुष्य पर्याय को पाना बहुत दुर्लभ था। तिरस पर्याय को पाना ही दुर्लभ था, लेकिन हमने नारकी की पर्याय को पाया, देवताओं की पर्याय को पाया, तिरंचों की पर्याय को पाया, जहां से मोक्ष जाना संभव नहीं था। वहां से यात्राएं तो होती हैं, लेकिन आधी अधूरी यात्रा के बाद वापस यहीं आना पड़ता है। और आप विचार करना, पुण्य और तीव्र बढ़ा, मनुष्य पर्याय पाई। मनुष्य पर्याय में अभी आपने अपने जीवन के उन स्त्रियों की पर्याय में अपना समय व्यतीत किया जहां से हम केवल 5वें गुणस्थान तक जा सकते थे, जहां से हम स्वर्ग की और स्वर्ग के भी यात्रा कर सकते थे, स्वर्ग से ऊपर ग्रेविक भी नहीं जा सकते थे। नपुंसक की पर्याय को प्राप्त किया, वहां पर भी हम केवल 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बड़े सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो कि मनुष्य पर्याय में भी मनुष्य को प्राप्त किया, मनुष्यत्व को प्राप्त किया। और अगर तुमने मनुष्यत्व को प्राप्त कर लिया है तो अब आप विचार करके रखना, वो मिथ्या जो अनादि काल से आप अपने जीवन में जहर पी रहे थे मिथ्यात का, उसे अगृहीत मिथ्यात कहा है। अगृहीत मिथ्यात के संबंध में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि जब तक आपके मन में ये बैठा हुआ है मैं और मेरा का भाव, तब तक आप अगृहीत मिथ्या दृष्टि ही हो। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं फलाना चंद हूं, मैं फलाना चंदे हूं, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, ये सब जब तक तुम्हारे मन में बैठा है तब तक तुम अगृहीत मिथ्या दृष्टि ही हो। अगर आपने इसको धारणा बना रखा है तो, निश्चय से मान रखा है तो, हाँ, व्यवहार से तुम कहते हो कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा व्यापार है, और मन में ये धारणा बना के रखना है कि ये हमें छोड़कर जाना है। मेरा तो है पर मुझे छोड़कर जाना है, ऐसा बार बार चिंतन जिस वक्त आंख मुदेगी ना, आप विचार करके रखना। अगर हम कोई चीज़ हम बात कर रहे हैं और बात करते करते अगर छींक आ जाए ना, तो बात का अगला शब्द निकलेगा नहीं, छींक में ही गुप्त हो जाएगा। अगर बात करते करते हमें डकार आ जाए तो अगला शब्द निकलता नहीं है। एक शब्द की भी वो मोहलत नहीं देता है कि हमें दूसरा शब्द निकले। ये तो चलो व्यवहार की बात है कि डकार आ गई, जवाई आ गई, या हिचकी आ गई, या छींक आ गई, तो हम वो शब्द बाद में बोल सकते हैं। लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी ना, वो दोबारा बोलने के लायक नहीं रखेगी।
इसलिए अपने जीवन में मिथ्यात्व रूपी जहर को निकालने का प्रयास करो। सम्मित के साथ अगर तुम एक क्षण भी व्यतीत कर लेते हो तो समझ के रखना तुम्हारा स्वर्ग तो पक्का है ही है, और अगर अंदर परिणाम भाव पूर्वक हो गए समाधि मरण के तो निर्वाण भी तुम्हारा पक्का होगा। अगृहित मिथ्यात्व में ये सारा का सारा संसार जो हमने अपना मान रखा है उसे हम अपना व्यवहार में माने। निश्चय से हमें ये सब छोड़कर जाना है। बार बार मन में स्मरण तो करो, एक बार 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 सोचो तो। जब तुम्हारे मन में कभी ऐसा रागांश का भाव आए, देखो मेरा कितना सुंदर सा घर है, मेरा कितना सुंदर सा गाड़ी है, सुंदर से हम हैं, तब सोच के एक ही क्षण में लाना है कि ये सुंदर सा तो है लेकिन छोड़कर जाना है, ऐसा भाव। और जब छोड़कर जाना ही है तो उसमें इतनी आसक्ति क्यों, इतना लगाव क्यों, इतना अटैचमेंट क्यों? आप विचार करो। हाँ, उससे हम कितने आसक्ति कम कर सकते हैं। अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़कर आचार्यों ने कहा गृहीत मिथ्यात्व को भी घृणा मत कर लेना। अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़कर गृहीत मिथ्यात्व को घृण मत कर लेना। गृहीत मिथ्या जैन कुल पाने के बाद में, जैन धर्म पाने के बाद में हम और अन्य जगह जाने का प्रयास नहीं करना। कह दिया ना, जो कुगुर को देव को धर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोहेव, अंतर रागाधिक धरेंगी जेहि, बाहर धन अंबर ते सने। 6 डाला में पंडित दौलतराम जी दूसरी ढाल में इस 8वें नंबर के दोहो में कह रहे हैं, कुदेव को गुरु को धर्म। आप विचार करना। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि ये सारी की सारी संसार में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करें। एक ही पहलू के हमारे जीवन में वीतरागता को लाने का प्रयास करना है। इष्ट उपदेश में पूज्य स्वामी कहते हैं, अज्ञानात् शुचिम, अज्ञानी की पूजा करने से अज्ञान ही प्राप्त होगा, ज्ञानी का सत्संग करने से ज्ञान प्रकट होगा। जिसका तुम सत्संग करोगे वैसा ही तुम बनोगे। और आप विचार करके रखना, डॉक्टर की संगति करने से कोई जज नहीं बन जाता है ना। सुनार की संगति से कोई सब्जी बेचने वाला नहीं बन जाएगा, और सब्जी बेचने वाले की संगति से कोई सुनार नहीं बन जाएगा। जिसकी संगति करोगे वैसा ही तुम होगे। आचार्य पूज्य स्वामी कह दे रहे हैं यहाँ पर, और ये बात आपको भी प्रैक्टिकल लगती है। आपका अगर संग बिगड़ा तो फिर जीवन बिगड़ जाता है। जैसा संग होगा, अगर कुदेव को गुरु को शास्त्रों की संगति करोगे तो कभी भी तुम सुगुरु सुखदेव सुशास्त्र तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक ही प्रयास करना है कि हमारी कुसंगति अगर हो तो छूट जाए। पर समझना तो पड़ेगा कि कुसंगति है क्या, कुदेव है क्या, कुगुरु है क्या, कुधर्म है क्या। उसे जब तक तुमने नहीं समझा तो सुखी। जब तक अच्छा आप विचार करके रखना। हमारे 4 गतियों का वर्णन आता है तो सबसे पहले कौन सी गति आती है? नरक गति, बाद में आई तिर्यंच गति, बाद में आई मनुष्य गति, बाद में आई देव गति। तो पहले देव गति क्यों नहीं बताई? आप विचार करके रखना। 4 गतियां जब पढ़ोगे तो सबसे पहले कहेंगे नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य, क्योंकि बुरे से पहले पर्चा करा रहे हैं कि बुरे को जो तुम छोड़ कर आए हो उधर तुम जाना नहीं, आगे बढ़ना है। तो नरक अशुभ से पहले बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अशुभ से इसलिए पहले बचाने का प्रयास कर रहे, अशुभ से बच गए तो शुभ में लगते ही रहोगे। पात्र में कचरा पड़ा हो, दूध डालना है तो दूध बेकार हो जाएगा। इसलिए कह दिया गया पात्र को साफ कर लो तो पानी भी काम का है, और अगर पात्र में साफ नहीं किया तो दूध भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है। विचार करो। अच्छा चलो, पात्र छोड़ो, गति छोड़ो, आप अपने शरीर पे आओ। सबसे पहले तुम क्या मनाते हो?
सबसे पहले अपने शरीर में अपने पेट को बनाते हो। अगर उसमें पेट में गंदगी भरी रही तो दिमाग गंदा ही बना रहेगा। सुबह से उठकर आप पूजा पाठ बाद में करोगे, टालना बाद में शुरू करोगे, पहले कहोगे पहले पेट साफ कर रहे हैं। और अगर वो पेट साफ नहीं हुआ तो किसी में मन नहीं लगता। आप विचार करना, पहले पेट शुद्धि बाद में मुख शुद्धि। अब कुछ लोग तो ऐसे ऐसे होशियार होते हैं, वो पेट शुद्धि भी करते हो, मुंह भी शुद्धि करते रहते, वहीं बैठे मुंह में लगा लेंगे, बोरो बैठ जाएंगे पेट शुद्धि में। तो पेट शुद्धि हो रही है, मुंह शुद्धि हो ही नहीं रहा। शुद्ध कोई शुद्ध हो रहा है, वहां पे पेट शुद्धि कर रहे हैं या मुंह शुद्धि कर रहे हैं। और कई लोग तो इतने होशियार हैं कि उसी में स्नान करके आ जाते। काय की शुद्धि तुम्हारी? आजकल अटैच लेटरिन बाथरूम, काय का शुद्ध? उसी में तुम टॉयलेट जा रहे हो, उसी में मुख शुद्धि कर रहे हो, सब सिस्टम वहीं पे सेट कर रखा है, और वहीं तुम करके वहीं स्नान करके आ गए। तो अब कैसे शुद्ध रहे? ये तो गनीमत है। ये तो यहाँ पर अभी है, हम पांडिचेरी गए, पारस भाई, पांडिचेरी में किचन के अंदर लेटरिन बाथरूम है। वहाँ पुराने घरों में जाकर देखो तो पहले किचन, फिर अंदर लेटरिन बाथरूम, इधर ही खाओ इधर ही जाओ। हाँ वही नहीं, पहले का जमाना ये होता था कि घर में खाता था और बाहर जाता था, पर आज क्या होता है? बाहर खाता है और घर में जाता है। क्या होगा? वो आदमी का शुद्ध मन कैसे होगा? फ्रांस के लोगों ने सिटीजन बनाई, फ्रांस के लोगों ने जो घर बनाए वहां पर पांडिचेरी में, जो भी पुराने घर है, अब नए वाले तो मॉडर्न हो गए हैं, वो भी मॉडर्न भी वैसे ही हैं, लेकिन वहां पे मैं जब गया घरों में तो मैंने जाकर देखा, आश्चर्य लगा मेरे को कि ये तो किचन, और उसी में से दरवाजा अंदर को जा रहा है, किचन से होकर ही अंदर जाना, कैसे शुद्धि होगी? तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि अपनी शुद्धि का ख्याल, पहले कहा गया कि पहले शुद्धि करो, तन की शुद्धि करो, फिर मन की शुद्धि होगी, है ना। आप घर से बिना स्नान करके आ जाओ भगवान के पास तो मन शुद्ध हो जाएगा, तो सब शुद्ध नहीं। पहले तो आचार कह रहे, पहले उससे परिचय कर लो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कौन कौन से हैं। अगर वो तुम्हारे समझ में आ गया तो आपको सु की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप सुदेव हो जाओगे, अपने आप जीवन को अच्छा बना लोगे। अब ख्याल करना, अब ये कु और सु में तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। कु और सु, कु माने खराब, सु माने अच्छा। एक संस्कृत का विद्वान था, बड़ा अच्छा विद्वान, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो जब अपने ससुराल गया दोबारा, ससुराल वालों ने बोला कुंवर साहब आओ। ससुराल वाले बोले कुंवर साहब आओ। वो तो संस्कृत का विद्वान था, उसने कुंवर 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 साहब आओ। ये कु तो गलत प्रत्यय होता है, गलत प्रत्यय लगा रहे हो, कुंवर साहब मत बोलो हमको। क्या बोलो? अब आप विचार करो, उसने कहा कु प्रत्यय तो गलत होता है, सु प्रत्यय अच्छा होता है। सु माने अच्छा और कु माने खराब। आचार भी कह रहे हैं कुदेव कुशास, सुदेव सुशास। वो बड़ा विद्वान था, पर कहाँ विद्वान को क्या लगाना है उसे ये नहीं मालूम था। तो उसने कहा कुंवर साहब मत बोलना, हमको क्या बोलना? सुअर साहब आओ, सुअर साहब आओ। बड़ा खुश होता था वो। आप विचार करके देखना, उसको बोला गया सुअर साहब आओ, तो उस वक्त कहा अब सही है, अब उसको सुअर साहब बुलाओ। लेकिन आप विचार करना, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ कह रहे कुप्रत्यय गलत है, तो आप विचार करके रखना। कुकर्म और सुशर्म, सुकर्म। कुकर्म का मतलब है गलत काम करना, और सुकर्म का मतलब है अच्छे कार्य करना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुदेव क्या है और सुदेव क्या है, कुगुरु कौन है और सुदेव कौन, सुगुरु कौन है, कुधर्म कौन है और कुशास्त्र कौन है, और सुधर्म क्या है। अगर इसकी जानकारी तुम्हें हो गई, देखो जानकारी तो होती है लेकिन हम उससे निकल नहीं पाते। अभी बहुत से साधु लोग सम्मित की दीक्षा देते हैं। सम्मित की दीक्षा जो देने वाले लोग हैं
उनको इतना भी नहीं मालूम पड़ता है कि सम्मित के चक्कर में हम उनका धर्म भी छुड़वा देते हैं। अब विचार करना, सम्मित की दीक्षा देने वाले कुछ हमारे जैसे ही साधु हैं और वो सम्मित की दीक्षा के बहाने आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप लोगों को बुलाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, अब तुम सम्मित दृष्टि बनने का प्रयास करो, सम्मित की दीक्षा ले लो। जिन दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, आर्यका की दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, मुनि नहीं बन पा रहे हो, तो सम्मित की दीक्षा लो। तुमको इकट्ठा करेंगे और सम्मित की दीक्षा पर वो तुम्हारे उन देवी देवताओं को, जो भगवान के रक्षक देवी देवता हैं, जो भगवान के समोषण में सम्मित दृष्टि बनकर बैठे हुए हैं, जो भगवान की रक्षा में सबसे अग्रणीय हैं, उनसे तुम्हारी सारी की सारी भक्ति छुड़वा देंगे, उनके प्रति तुम्हारे आदर और सत्कार का भाव छुड़वा देंगे, उनको तुम्हारे मंदिरों से बाहर निकलवा कर वहाँ डलवा देंगे जहाँ पर जूते चप्पल फेंके जाते हैं। ख्याल करके रखना, मुझे लगता है कि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव वो तो कर ही रहे हैं और तीव्र उदय भी चल रहा है और दूसरे लोगों को भी दर्शन मोहिनी का ही जहर पिला रहे हैं। जिनेंद्र की आज्ञा है, जिनागम की आज्ञा है, देव शास्त्र गुरु और उनका वैभव जो है उसे छोड़कर हम जी नहीं सकते। हम अपने वीतराग भगवान को सर झुकाने का प्रयास करें, हमें वीतरागी बनना है। हम अपने मुनिराज को अपना समर्पण करने का प्रयास करें। हम जो क्षुल्लक क्षुल्लिकाएँ हैं, त्यागी वृत्ति हैं, उनकी यथा योग विनय करें और जो हमारे जैन धर्म में रक्षक देवी देवता हैं उनके प्रति भी यथा योग विनय का भाव रखें। वो जिनेंद्र नहीं हैं, उनकी जिनेंद्र जैसी पूजा नहीं करना है, पर उनको अर्घ समर्पित, उनको भी समर्पयामी बोलकर कि आप भी आओ और मेरे यहाँ पूजा में बैठने का प्रयास करो। इसमें कहीं दोष नहीं है। आप जब जाते हैं अपने साधर्मी से जय जिनेंद्र बोलते हैं तो उनको भी जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। ख्याल करना। शेष चर्चा आपसे कल करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः